नमस्कार। आप सभी का स्वागत है टर्निंग पॉइंट 888 एस्ट्रोलॉजी में। जैसा कि आपने हेडिंग देखा ही होगा, आज जिस विषय पे हम चर्चा करेंगे वो बहुत 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 महत्वपूर्ण है। हम ये विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि सबसे ताकतवर ग्रह कौन सा है। आपको पता ही है, सूर्य, चंद्रमा, बृहस्पति, मंगल, शनि, बुध, शुक्र, राहु, केतु। राहु केतु तो नोड्स हैं, लेकिन उनका भी अपना पावर बहुत ज़्यादा है। तो वही मैं बताने वाला हूँ कि सबसे ताकतवर प्लैनेट कौन सा है। मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि आपकी कुंडली में सबसे ताकतवर कौन सा प्लैनेट है। वो तो जब तक आपकी कुंडली देखूंगा नहीं, कौन सा कारक ग्रह है और कौन सा सबसे ताकतवर प्लैनेट है जो रिजल्ट देगा, वो तो बिना कुंडली देखे बताया नहीं जा सकता है। तो कुंडली आप हमसे विवेचन कराइए, एनालिसिस कराइए, आपको पता लग जाएगा। लेकिन ब्रह्मांड में ये जो 9 ग्रह हैं, उनमें सबसे ज्यादा ताकतवर कौन सा है, तो इसके लिए होरासार होरासार एक पुस्तिका है, उसमें इसका विवरण दिया हुआ है। ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, होरासार। ठीक है, इसको आप जब पढ़ेंगे, बहुत 300 से ज़्यादा पेजेस का है, तो आप पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, इसमें लिखा हुआ है क्लियर कट कि सबसे पावरफुल प्लेनेट कौन सा है। मैं आपको इसको बड़े अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं, मैं प्रयास तो करूंगा। देखिए मैं सफल हो पाता हूं कि नहीं। देखिए, सबसे जो वीकेस्ट प्लेनेट है वो है सैटर्न। 30 साल में ब्रह्मांड में एक चक्कर लगाता है, एक राशि पे 2.5 साल रहता है। जब इसकी टाइम आती है, महादशा आती है, 19 साल की आती है। काफी टाइम, लंगड़ा प्लेनेट है, धीरे धीरे चलता है, सबसे वीक है, सबसे वीक प्लेनेट है पूरे प्लेनेट सिस्टम में। सबसे वीक, अगर पूरा अंधकार है, सैटर्न अंधकार है। सूर्य का पुत्र होने के बावजूद भी वहाँ अंधकार है, लेकिन डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, ज्ञान, ये न्याय का देवता, इसी को मानते हैं, सैटर्न को। लेकिन सबसे वीक प्लेनेट है। लेकिन जब रिजल्ट देता है तो पूरा एकदम परमानेंट रिजल्ट देता है, इसकी ये खासियत है। तो सैटर्न लगड़ा प्लेनेट है, सबसे रिजल्ट देता है तो परमानेंट देता है, लेकिन बहुत डिले करके देता है रिजल्ट, बहुत डिले करके। मतलब आपको उस लेवल पे लाएगा, आपकी ट्रेनिंग देगा, तब जा करके रिजल्ट देगा। तो बहुत लोगों का पेशेंस ही लूज हो जाता है, समझ नहीं पाते हैं कि मुझे रिजल्ट कभी मिलेगा भी कि नहीं, क्योंकि इसके लिए बहुत ज़्यादा पेशेंस की ज़रूरत है। तो हर प्लैनेट को समझना पड़ेगा आपको। तो सबसे पहला जो वीकेस्ट प्लैनेट है वो सैटर्न हुआ, इफेक्ट में भी और स्ट्रेंथ में भी। लेकिन इफेक्ट इसका क्या होता है, परमानेंट होता है। इसकी चोट बहुत जबरदस्त होती है, उससे उबरना बहुत मुश्किल है। इसके अपने रूल्स हैं, उसको जो फॉलो करेगा उसको वो चोट नहीं मिलेगी, फिर उसको अच्छा, लेकिन डिले करके रिजल्ट मिलता है। तो स्ट्रेंथ और इफेक्ट में सबसे वीकेस्ट प्लैनेट हो गया सैटर्न। उसके बाद नंबर है इससे डबल ताकतवर, सैटर्न से डबल ताकतवर। अगर सैटर्न का एक ताकत है तो इसको बोलेंगे न्यूमेरिक में डबल, दो। वो है मार्स, यानी मंगल, हनुमान जी, बजरंगबली। ये सैटर्न से क्विकर बहुत ज़्यादा होते हैं। और ब्रैक, मतलब ये, मतलब रुकते नहीं हैं, इनको जल्दी रिजल्ट चाहिए, इनको जल्दी रिजल्ट चाहिए। और ब्रैश होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, रुकते नहीं हैं, डोमिनेटिंग होते हैं, ब्रैश होते हैं, और जल्दी इनको रिजल्ट चाहिए। आप मेष राशि वाले को देखे होंगे,
उनका जो मालिक होता है मंगल ही होता है। बड़े हड़बड़िया किस्म के इंसान होते हैं वो लोग। जनरली मेष राशि वाले हड़बड़िया होते हैं, पहले कर देंगे, बाद में सोचेंगे मैंने सही किया या नहीं किया। सही हुआ तब तो ठीक ही है, नहीं हुआ तो रिग्रेट करेंगे, अरे हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया। उसी तरह से वृश्चिक राशि वाले भी एकदम ऑल ऑफ ए सडन टेम्परामेंट में आ जाएंगे या कुछ ऐसे सडननेस में कोई काम कर देंगे। दोनों के मालिक मंगल हैं, तो आप को रिलेट भी करते जाइए जो मैं बता रहा हूं। तो सबसे वीकेस्ट हो गया सैटर्न, उसके बाद हो गया मंगल। मंगल की ताकत कितनी है? सैटर्न से डबल है। ठीक है, अब आ जाइए इसके बाद जिसका ताकत नंबर 3, नंबर मतलब लैडर में 9 में सबसे नीचे 9th पर हो गया सैटर्न, 8 पर हो गया मार्स। तो 7th पर जो प्लैनेट है जो इनसे ताकत है, मरकरी। मरकरी के पास 4 गुना ताकत है मंगल से। सैटर्न से दुगुना ताकत है मार्स का, मार्स से 4 गुना ताकत है मरकरी का। मरकरी और फास्ट है, फटाफट रिजल्ट देता है। 14 दिन में देखते हैं ना राशि परिवर्तन, जल्दी जल्दी सूर्य के हमेशा घूमता रहता है। कुंडली में भी आप देखोगे, हर की कुंडली में सन के आगे पीछे या उसी हाउस में जहां सन रहता है वहीं पर जनरली मरकरी पाया जाता है। आप देखना, इसको वॉच करना, इसको देखना, हर की कुंडली में एक घर आगे या एक घर पीछे रहेगा या उसी घर में रहेगा जहां सूर्यदेव बैठे रहेंगे। तो सन के चक्कर काटता है ऐसे 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 करके, 14 दिन में ही चक्कर काट लेता है। और तुरंत तुरंत घर भी बदलता है, 14-14 दिन पे घर बदल देता है। तो लेकिन इसकी ताकत कितनी है? मंगल देव से 4 गुनी। तो नंबर 7 पे आ गया बुध देव यानी मरकरी प्लैनेट। अब आ जाइए नंबर 6 पे कौन सा प्लैनेट है जो ताकतवर की श्रृंखला में, ये सब होरासर जो होरासार जो एक पुस्तिका है इसमें सब मेंशन किया हुआ है। ठीक है, आप पढ़ेंगे तो आपको भी पता लग जाएगा। उसके बाद जो ताकतवर प्लैनेट है वो है जुपिटर, बृहस्पति देव, ज्ञान के देवता, गैसियस प्लैनेट। इनकी ताकत कितनी है? मरकरी से 8 टाइम्स ज्यादा, 8 गुना ताकत। यानी सैटर्न से तो बहुत ज्यादा हो गया, मार्स से भी ज्यादा हो गया, मरकरी से भी ज्यादा हो गया, और मरकरी से कितना ज्यादा? 8 टाइम्स ज्यादा, 8 गुना ज्यादा। ज्ञान का देवता देते हैं। और जुपिटर जब खुश होते हैं, अच्छे स्थिति में रहते हैं, तो गैसियस प्लैनेट है ना, एकदम से फैलते हैं, बहुत एक्सपैंड करते हैं, खूब सारा बढ़िया रिजल्ट देते हैं, भरपूर, जल्दी जल्दी रिजल्ट। अभी बृहस्पति चेंज भी होने वाले हैं 1 मई को, ये वृषभ राशि में जाने वाले हैं, तो आपको पता ही होगा। वृषभ राशि में 3 नक्षत्र में ट्रैवल करेंगे। हालांकि ये जिस राशि में जा रहे हैं वो शत्रु है, शुक्र देव की राशि है। तो शुक्र देव जो है राक्षसों के गुरु हैं, और बृहस्पति देव जो हैं वो देवों के गुरु हैं। तो अपने वहाँ जाके थोड़ा अनकंफर्टेबल रहेंगे, लेकिन जिस जिस नक्षत्र पे जाएंगे ना वो सारे इनके मित्र हैं। पहले नक्षत्र है सूर्य, कृतिका, उसके बाद रोहिणी, चंद्रमा, ये भी बृहस्पति के मित्र हैं। फिर उसके बाद मृगशिरा जिसमें मंगल, मंगल के भी मित्र हैं। तो रिजल्ट बहुत अच्छा रहेगा और बहुत फटाफट मिलेगा रिजल्ट, बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। तो नंबर 6 पे कौन से हो गए? 9 पर सैटर्न, 8 पर मंगल, 7 पर मरकरी और 6 पर जुपिटर। और जुपिटर कितने ताकतवर हैं? 8 टाइम्स स्ट्रॉन्गर हैं। किससे? मरकरी से, बुध देव से। अब इसके बाद जिनका ज्यादा पावर है वो है, अच्छा, बृहस्पति देव आपको खुशियां देते हैं, धन देते हैं, एथिकल मीन से, ज्ञान के द्वारा देते हैं। वो लग्जरी के देवता नहीं है, वो ज्ञान के देवता है। धन वो भी देंगे, खुशियां वो भी देंगे, घर वो भी देंगे, लेकिन वो एथिकल मीन से देंगे। एथिकल मतलब अपना कर्म से, ज्ञान से आप धन कमाएंगे, कोई गलत तरीके से आपको धन वो नहीं देंगे।
जब भी देंगे बड़ा शुद्ध धन होता है, जो आपको शरीर में लगता है, आपके परिवार को लगता है, तो वो है जुपिटर, ज्ञान के देवता। इसके बाद जिनका नंबर है वो है वीनस, शुक्र देव। किसके हैं? राक्षसों के गुरु। ये लग्जरी के देवता है। एसी है, गाड़ी है, सब तरह का मकान है, सुख है, एयर ट्रैवल है, फॉरेन डेस्टिनेशन है, फिर आपका इधर से घूमना है, हॉलीडे ट्रिप है, ये सब जो लग्जरी आइटम्स है ना, ये सब के देवता है शुक्र देव। ग्लैमर इंडस्ट्री है, फिल्म इंडस्ट्री है, ये सब के देवता हैं शुक्र देव। शुक्र देव कितने पावरफुल हैं जुपिटर से? वो भी 8 गुना ज्यादा पावरफुल है, ताकतवर है प्लैनेट स्ट्रेंथ और इफेक्ट में। स्ट्रेंथ और इफेक्ट में आप देख रहे हो, आप देखते होगे ज्ञानी लोगों को पैसा बड़ा धीरे धीरे या बहुत धीरे धीरे करके आता है, और शुक्र देव जिनका मजबूत रहता है ना, उनको जल्दी से आ जाता है, खूब गाड़ी ये वो। तो लोग सोचते भी हैं ज्ञान तो इस आदमी को ज़्यादा है, वो तो केवल शोसेबाजी करता है, दिखाता है, लेकिन उसी को ज़्यादा पैसे है। तो ये ये ब्रह्मांड जो है ना, ईश्वर का बनाया हुआ है, उसको हम लोग हस्तक्षेप तो कर नहीं सकते हैं। तो शुक्र के पास 8 गुना ज़्यादा पावर है बृहस्पति देव से। ये बात अलग है कि बृहस्पति देव का दिया हुआ चीज ज्यादा परमानेंट है, शुक्र देव का दिया हुआ चीज परमानेंट उतना नहीं है। यहां पर लेकिन जो डिस्कशन है, विषय जो हम लोग बात कर रहे हैं, पावरफुल कौन है, जल्दी और स्ट्रेंथ में और इफेक्ट में सबसे पावरफुल ग्रह कौन सा है? तो बृहस्पति से डेफिनेटली ज्यादा पावरफुल है शुक्र देव। और बृहस्पति से कितना ज्यादा पावरफुल है? 8 गुना ज्यादा ताकत है उसमें। अब आ जाइए, इसके बाद जो हैं सबसे जो ताकतवर आते हैं वीनस के बाद, वो है चंद्रदेव। चंद्रदेव मन, जिसका मन अच्छा रहेगा। और चंद्रमा 2.25 दिन में घर बदल देता है, बहुत फास्ट प्लेनेट है, फटाफट 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 बढ़िया रिजल्ट देता है। ये कितना ज्यादा ताकतवर है वीनस से? वीनस तो रिजल्ट देगा, लेकिन मून जब रिजल्ट देगा ना, तो उसकी स्पीड रहेगी 16 गुना ज्यादा। 16 गुना, 16 टाइम्स ज्यादा रिजल्ट इफेक्ट में और स्ट्रेंथ में इसकी रिजल्ट ज्यादा रहेगी। जिसका चंद्रमा उच्च का होता है कुंडली में और वेल प्लेस्ड होता है, उसको ऐशो आराम अपने आप ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से मिलता ही रहता है। उसको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 16 टाइम्स मोर पावरफुल है वीनस से। ठीक है, तो चंद्रमा जो है वो शनि से, मंगल से, बुध से, बृहस्पति से, शुक्र से, इन सभी से पावरफुल है स्ट्रेंथ और इफेक्ट में चंद्रमा। अब आ जाइए, ये चंद्रमा कितना पावरफुल है वीनस से? 16 टाइम्स, 16 टाइम्स। अब आ जाइए, जो हम ब्रह्मांड के जो राजा हैं, जीवनी शक्ति, पिता के समान, वो हैं सूर्यदेव। सूर्यदेव इन सभी जितने भी अभी मैंने ग्रहों से बात आपको बताया, उन सबसे पावरफुल है सूर्यदेव। वो ब्रह्मांड के राजा हैं, प्रकाश ही प्रकाश है वो। प्रकाश ही, जिनका सूर्य बहुत मजबूत होता है कुंडली में, वो बहुत ही उच्च स्थान पे रहते हैं, या तो कैबिनेट मिनिस्टर भी होते हैं, या उच्च कोटि के गवर्नमेंट सर्विस में होते हैं, बहुत पावर होता है उनके पास। लेकिन इसका कितना पावर है ज़्यादा? चंद्रमा से, चंद्रमा से दुगुना पावर है। किसके पास? सूर्यदेव के पास, सन प्लैनेट के पास। तो ये जब देंगे रिजल्ट, एक एक महीने में घर चेंज करते हैं, बड़ा पावरफुल रिजल्ट देते हैं। एक बार नौकरी लग गई सरकारी, तो पूरी जिंदगी भर ऐशो आराम से रहिए,
पावर एक्सरसाइज कीजिए, गलत काम मत कीजिए। मैं ऐशो आराम का मतलब ये नहीं है कि गलत काम करके ऐशो आराम कीजिए, लेकिन पावर रहेगा, इज्जत स्टेटस सब रहेगा आपके पास। तो जिसका सूर्य मजबूत रहेगा उसी को यह मिलेगा। तो ये श्रृंखला में 7 प्लेनेट तो आ चुके। सबसे पावरफुल सन, उससे कम पावरफुल चंद्रमा, उससे कम पावरफुल शुक्र, उससे कम पावरफुल जुपिटर, उससे कम पावरफुल बुध, उससे कम पावरफुल मंगल, उससे कम पावरफुल लास्ट में शनिदेव। लेकिन इन सभी में परमानेंट रिजल्ट, जिनका एक बार रिजल्ट दे दिया तो दे दिया, वो क्योंकि इतना ज़्यादा ठोक पीट करके रिजल्ट देते हैं कि उसको फिर इर्रेवोकेबल होता है वो शनिदेव का रिजल्ट। क्योंकि आपका बिल्कुल टेस्ट हो जाता है, आप गलती उसके बाद करोगे ही नहीं, आप इतना सीख लिए हो ना, परिपक्व हो गए हो, मैच्योर्ड हो गए हो। वो है शनिदेव का रिजल्ट। अब आ जाइए, इन सभी ग्रहों को, सातों ग्रहों से भी सबसे ज्यादा जो पावरफुल रिजल्ट देता है स्ट्रेंथ और इफेक्ट में, वो है राहु। कलयुग का सबसे पावरफुल प्लैनेट राहु। जितने भी विश्व के मल्टी मिलियनियर, मल्टी टिलियनियर या अथाह संपत्ति के मालिक, उनके पास भी तो 24 ही घंटा है, वो भी तो मेहनत ही करते हैं। हम भी तो मेहनत ही करते हैं, लेकिन मेरे पास तो उतना पैसा नहीं है, आपके पास उतना नहीं है। लेकिन उनके पास राहु इतना स्ट्रांग है ना कि उनको उसी 24 घंटे में सूर्य से डबल ताकत है राहु के पास, स्ट्रेंथ और इफेक्ट में। आप समझ लीजिए कि राहु के पास कितना ताकत है। हालांकि राहु बिल्कुल अंधकार है, नोड है ना, बिल्कुल अंधकार है। सूर्य तो प्रकाश वाले हैं। तो जब राहु जब रिजल्ट देता है ना, मतलब गलत तरीके से नहीं कि ड्रग ड्रग से या इधर उधर से नहीं, अच्छे तरीके से, इतना स्पीड से और इतना स्ट्रेंथ से रिजल्ट देता है, वो सूर्य से भी डबल ताकतवर है। और उसी श्रेणी में केतु भी आते हैं। केतु भी सम्राट योग देता है अगर बहुत पावरफुल है तो, अब बड़ा जल्दी जल्दी देता है। आपको आपको एकदम आश्चर्यचकित कर देगा, मतलब मिरेकल जैसा लगेगा, अरे ये आदमी कहाँ था और देखो अब कहाँ पहुंच गया, ऐसे आप सोचोगे। एकदम खटका मार आपके दिमाग में आना चाहिए राहु या केतु। राहु के पास कितना पावर है? सूर्य से भी डबल पावर है। तो अगर हम कैलकुलेशन करें नीचे से ऊपर, तो राहु के पास 32,768 टाइम्स ज्यादा पावरफुल पावर है शनिदेव से, जो सबसे नीचे में है। कितनी टाइम्स? 32,768 टाइम्स ज्यादा पावर है स्ट्रेंथ और इफेक्ट में, किससे? सैटर्न से। और उसी तरह से आप कैलकुलेट करोगे तो सबसे ज्यादा पावरफुल, आप कई लोगों को देखे होंगे अमेरिका में भी कि 14 साल का लड़का ऐप बनाया कुछ, और वो आज 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ का मालिक बन गया। 14 साल, 15 साल। इंडिया में भी कुछ ऐसे केसेस हैं। वो कहाँ से आ रहा है? वो इतना जल्दी क्विक रिजल्ट एट सच एन यंग से एज वो दे रहा है राहु और केतु। आप बिलीव करें, ये ट्रू है, सच्चाई है एकदम, बिलीव करें इस पर। राहु और केतु में इतना ताकत है कि वो फटाफट रिजल्ट देता है एकदम, जिसको बोलते हैं ना, तारा तारों के समान एकदम से फटाक से शाइन करा देता है। सन में भी उतनी ताकत नहीं है, सन से भी डबल ताकत है राहु में। और राहु में शनि से कितना ज्यादा ताकत है? तो 32,768 टाइम्स ज्यादा ताकत है। तो अब आप देखे होंगे कि श्रृंखला में अगर हम देखें तो राहु सबसे टॉप पर जाता है, राहु और केतु। केतु थोड़ा सा स्पिरिचुअल प्लेनेट है, वो पैसे के पीछे नहीं भागता है, वो स्पिरिचुअल गेन्स देता है। तो यंग एज में भी बहुत लोग को आप देखे होंगे वो सन्यासी बन जाते हैं। अभी देखा होगा कि एक आईआईटीएन था, बहुत अच्छा सैलरी था उसका, कितना करोड़ का तो पैकेज था, वो जैन मुनि बन गया।
उसी तरह से अंबानी के ही एक राइट हैंड थे कौन मिश्रा करके, वो 75 करोड़ या कितने की उनकी एनुअल पैकेज थी, वो भी छोड़ करके वो बन गए, मुनि बन गए। तो राहु देता है मटेरियलिज्म में और केतु देता है स्पिरिचुअलिज्म में, लेकिन दोनों देगा बहुत जल्दी राइज, स्ट्रेंथ ऑन पावर में बहुत ही टॉप पर जाते हैं, पावरफुल। तो मैं आपको एक बेसिक कंसेप्ट समझाने की कोशिश किया हूं। आप अपनी कुंडली लीजिए, मेरे से एनालाइज कराइए, पता चलेगा कि आपकी कुंडली में सबसे पावरफुल प्लैनेट कौन है जो आपको जिंदगी में रिजल्ट देते देते यहां तक पहुंचाया है। उसको बोलते हैं कारक ग्रह। तो उसकी स्पीड स्वयं जज कर लीजिए। अगर राहु होगा तो आपको बहुत आगे ले जाएगा और बहुत स्ट्रेंथ और पावर इफेक्ट देगा। उसी तरह से अगर सैटर्न होगा तो धीरे धीरे मिलेगा, सैटर्न वालों को जनरली 50-60 के लगभग में जाके मिलता है। उसी तरह से मार्स होगा तो रिलेटिवली जल्दी मिलेगा, मरकरी होगा तो उससे और रिलेटिवली जल्दी मिलेगा, अगर जुपिटर होगा तो और उससे रिलेटिवली जल्दी मिलेगा, उसके बाद वीनस होगा तो और रिलेटिवली जल्दी मिलेगा, मून रहेगा तो और रिलेटिवली जल्दी मिलेगा, सन होगा तो एक बार परमानेंट आप कोई अच्छे पोजीशन में घुस गए, स्टेटस के मालिक हो गए, जिंदगी भर अपना आराम से फिर आप उस स्टेटस को मेंटेन करते हुए जिंदगी आप अपना चला लेंगे। लेकिन राहु और केतु होगा तब अचानक से इतना ज़्यादा आपके पास पैसा, शोहरत, सब कुछ आने लगेगा और ये परमानेंट आपको धीरे धीरे बढ़ाता जाएगा। राहु लेकिन जब मैलेफिक होता है ना तो उस आदमी को जेल यात्रा, फिर उसी तरह से मतलब अंधकार में ढकेल भी देता है। तो मैं पॉजिटिव एस्पेक्ट्स लेकर के केवल बात कर रहा हूं सारे प्लेनेट का, कि पॉजिटिव होना चाहिए, चाहे वो सैटर्न हो चाहे टॉप में राहु हो। पॉजिटिव रहेगा तो आपको एकदम ऐशो आराम, लग्जरी और काम अचानक फटाफट बनेगा। नेटवर्किंग से इधर से उधर से लोग आपके पीछे भागेंगे और आपको हेल्प करेंगे और आपको आगे बढ़ाने में मदद देंगे। तो कुंडली निकालिए, एनालिसिस कराइए, पता लग जाएगा आपको। आशा करता हूँ मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और नेक्स्ट वीडियो के लिए, तब तक के लिए जय श्री राम।